नमस्कार दोस्तों, मैं महेश। और आज हम जो वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं जिनका रैंक 1 आता है, जो एलन मस्क, उनके जीवन के परिचय के बारे में एक इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, हम बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ है, कितनी समस्या है, परंतु जो वर्ल्ड का टॉप क्लास आदमी है, जो बहुत आज रैंक 1 में बिजनेसमैन है, उनके सामने हमारी कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो देखिए, एलन मस्क जो है, उनके बहुत सारी कंपनियां हैं। जो आज बंदा जो टॉप लेवल पे बैठता है बिजनेस के सबसे टॉप लेवल पे, यानी एक नंबर पे बैठता है, जैसे बिल गेट्स हो गए, जैसे वारन बफेट हो गए, फिर जो मार्क जुकरबर्ग हो गए, उनको पीछे छोड़ते हुए बंदा आज टॉप क्लास पर गया है। तो उसकी जो पीछे वाली कहानी भी है ना, वो इतनी ही बेहतरीन है और उतनी ही खास खास है। देखिए, इस बंदे का जो जन्म है ना, वो साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया में हुआ है। और उनका जो जन्म जन्म है 28 जून 1971 में हुआ है। देखिए, बंदे का टैलेंट देखिए। उनके पिता का नाम है एरोल मस्क और माँ का नाम है मे मस्क। जो उनकी पिता जो होते हैं ना, वो उस सदी के सबसे बेहतरीन एक इंजीनियर थे। और उनकी माँ जो है ना, मे मस्क, तो वो एक मॉडल थी, डाइटिशियन मॉडल। वो भी उनके लाइफ में एक सक्सेस मदर का रोल निभाती है, जो एलन मस्क की माँ है ना, उनके। तो पहले तो जो एलन मस्क थे ना, वो अपने पिता जो थे ना, देखिए, पहली जो कठिनाइयाँ आती है उनके लाइफ में, वो ये कि एलन मस्क के माताजी और पिताजी का उनके सिर्फ 10वें साल में डिवोर्स होता है। बंदे का देखिए, हमारी लाइफ में अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो किसी का डिवोर्स हो गया तो हम क्या सोचते हैं कि यार वो बच्चा तो अनाथ हो जाएगा, यानी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है उस बंदे ने, यानी जो एलन मस्क है ना, उन्होंने। तो वहाँ से उनकी कठिनाइयाँ 10वें साल में उनके जो माता पिता थे ना, उनका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने के बाद पहले तो अपने पिताजी के पास रहते थे, पर पिताजी का स्वभाव उनका बहुत रूड था। तो रूड होने के कारण बाद में उन्होंने सोचा कि चलो अब हम माता जी के पास जाते हैं। तो उनके पिताजी ने एक 10वें साल में उनको एक कंप्यूटर दिया था, छोटा सा। तो हमारे इधर देखिए, 10वें साल में अगर हमारे बेटे को हम मोबाइल देते हैं तो मोबाइल का वो क्या करता है कि वीडियो गेम खेल, अथवा उस बंदे ने 10वें साल में मोबाइल का एक कोडिंग कोडिंग सीखा था। हाँ, कोडिंग सीखकर 10वें साल में उसने, 12वें साल में उसने, एलन मस्क ने एक वीडियो गेम तैयार किया था जिसका नाम है ब्लास्टर। और देखिए, बंदे ने 12वें साल में जो ब्लास्टर गेम तैयार किया था ना, उसकी जो पहली जो वो सक्सेस था वहाँ से उसका, कि देखा जाए तो अ, उनका जो साउथ अफ्रीका में एजुकेशन था ना, वो साउथ अफ्रीकन सब्जेक्ट में उनका रुचि रुचि नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो सब्जेक्ट थे तो वह अफ्रीकन्स के जीवन लाइफ के बारे में वो बताते थे। तो इस बंदे को ज़्यादा सा बिजनेस की बिजनेस की ज़्यादा उनको, यानी हम बोलते हैं ना कि किसी को बिजनेस अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग, कोई मॉडलिंग में जाता है तो उनको बिजनेस में रुचि थी। तो बंदे ने जो 500 पहला अपना वीडियो गेम 12वें साल में तैयार किया, उसने बंदों ने 500 डॉलर में बेचा, जो आज के भारत में कन्वर्ट किया जाए रुपीज़ में तो 41,000 रुपीज़ होते हैं उसके। फिर 17 साल होने के बाद बंदे को क्या लगा कि चलो अब हम आ, अभी साउथ अफ्रीका में तो कुछ कुछ अलग करना था ना उसको। तो वो बोला कि चलो आज यहाँ पर रुकने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो
1989 में वो बंदा चला कनाडा की ओर। मगर कनाडा में गया और वहाँ के यूनिवर्सिटी में और उसका एजुकेशन हुआ, द क्यूंस यूनिवर्सिटी, जो कनाडा की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। फिर क्यूंस यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए ना, उनको लगा कि चलो, फिर वहाँ जाकर उनकी जो पहली पत्नी है ना, उसका जस्टिन विल्सन, उनके साथ मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद वो बोली कि यहाँ तो कुछ कनाडा में भी, तो उन्होंने अपना रुख अमेरिका की ओर बढ़ा दिया। और अमेरिका जाकर, अमेरिका की जो पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है ना, उस यूनिवर्सिटी में वो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे पदवी ली, जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़े, फिर उनको फिजिक्स में रुचि थी। पर सबसे उसके पास, जो एलन मस्क के पास जो खासियत की, वो बंदा एंटरप्रेन्योर था, यानी कि जो फ्यूचर के जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने में उस बंदे को मज़ा आती थी। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए कि देखिए, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वैसा ही उसका नेचर था, उसका फ्यूचर था। एजुकेशन में रुचि होते हुए भी बंदा बिजनेस सेक्टर में जो आया। और एक बात कही जाए तो देखिए, हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट है कि हमारे सब्जेक्ट, जो मुझे लगता है, मेरा मेरा पर्सनल व्यू जो है ना, वो एजुकेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो बिजनेस, व्यावसायिक एजुकेशन बोलते हैं उसको, बिजनेस के रिलेटेड। तो ठीक है, अलग बात है। बंदे ने फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद उसको लगा कि चलो अब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो पीएचडी के लिए पीएचडी करने के लिए चला गया। तो पीएचडी करने के बाद उसको लगा कि चलो यार, अब बिजनेस ही उन्होंने एजुकेशन छोड़ दिया। और एजुकेशन छोड़ने के बाद ना, उनको एजुकेशन छोड़ने के बाद वहाँ से उनके लाइफ का एक महत्वपूर्ण स्ट्रगल, जो बहुत लाइफ में है ना, कि जैसे बोलते हैं कि हर एक बंदे के लाइफ में स्ट्रगल का एक रोल आता है, कि वो जो समय रहता है ना, वो बहुत कठिनाई से गुजर जाता है। वैसे ही उनके साथ एक समय बहुत कठिनाई से गुजर गया था, कि उस बंदे ने एजुकेशन छोड़कर पहली जो कंपनी जिप2 नाम की, जो जिप2 जो कंपनी थी ना, वो आपके बिजनेस के सपोर्टिव के लिए, ऑनलाइन न्यूज़पेपर के लिए, यानी जे बहुत इत्यादि, यानी अलग अलग के जो एजुकेशन के लिए जिप2 नामक कंपनी सपोर्ट करती थी, जैसे कि सपोर्टिव कंपनी कहते हैं इसको। तो बंदे ने क्या किया, इस कंपनी की स्थापना 1996 में की थी। और 1996 में एक, वो जो कंपनी का काम चालू था ना, तो तब बंदा एक बहुत छोटी सी रूम थी, सिर्फ खाली उस रूम में एक बेड था। और वो बेड एक बेड और एक, देखी जाए बात तो उस रूम में एक टॉयलेट भी नहीं था। यानी उतने बेड में एक कंप्यूटर और एक आदमी, एलन मस्क। और टॉयलेट के लिए तो वो कहाँ पर जाते थे, एक टॉयलेट था कि देखिए जाए तो एक जिम थी नज़दीकी, वो जिम में उस टॉयलेट के लिए जाते थे, और नहाने के लिए भी वहाँ पर जाते थे। और दिन रात एक करके वो जिप2 नामक कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी। और खड़ी करते करते बहुत से जो फ्रेंड थे, उनका एजुकेशन लोन नहीं, उन्होंने लोन लिया रखा था, कि चाहे हमारी लाइफ में भी ऐसा रहता है ना, फ्रेंड को कि चलो यार 2 रुपये इधर मदद कर, तू इधर कर। उनकी लाइफ में ही उन्होंने, जो फ्रेंड थे उनके उनके पास मदद ली थी। तो देखिए, बंदा जो एक छोटे से रूम में रहने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद,
1996 में कंपनी की जो स्थापना हुई थी उसको 199 में बंदे ने 307 मिलियन डॉलर में बेच दिया। 307 मिलियन डॉलर यानी इंडिया के रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए ना, तो देखिए 2,500 करोड़ रुपए होते हैं। यानी अगर हमारे इंडिया का जो बंदा होता था ना, तो वो बोलता था कि चलो अभी यार 2,500 आए, अब क्या काम करने का, तो हमारी लाइफ जो है ना वो हम आराम से बिता सकते हैं। तो बंदे ने वो बेचकर 199 में एक कंपनी बाद में स्थापन की। हमारा बंदा इंडिया का होता तो चलो कहता था कि यार 2,500 करोड़ आ गए, चलो उसमें रिलैक्स करते हैं, अभी क्या कमाना। तो वहाँ न रुक कर उसने X.com नामक कंपनी 199 में उसकी स्थापना की। और लगभग वो जो कंपनी है ना उसका कम से कम 2002 में बंदे ने ना बहुत सारे उसके जो कस्टमर थे पेपर, यानी वो बैंकिंग सेक्टर की ऑनलाइन, उस समय में सबसे बेहतरीन जो बैंकिंग में काम करने वाला था ना वो भी एलन मस्क ही है। तो वो X.com नामक कंपनी उन्होंने तैयार की, और वो कंपनी उन्होंने बेची कम से कम 1.5 बिलियन डॉलर, यानी इंडियन रुपीज़ में उसके कन्वर्ट किए जाए तो देखिए 13,450 ऐसे मिनिमम, मुझे भी ठीक से याद नहीं पर उतने कन्वर्ट होते उतने ही। आ, तो 13,000 इतना नेटवर्क बेचने के बाद X.com ईबे कंपनी को बेची, वो भी कितने को 1.5 बिलियन डॉलर में। और 2002 में उन्होंने बाद में बहुत इतना पैसा 10,000 यानी 13-14 हज़ार करोड़, यानी हमारे इंडिया में तो मुश्किल है उतना कमाना। तो एक आदमी बोलता था कि यार 14,000 आए, अब क्या लाइफ में क्या करने का, आराम से ज़िंदगी जीते, यहाँ पे तो आइलैंड लेते और आराम से ज़िंदगी जीते, इतना क्या तकलीफ उठाने की। तो वहाँ से बंदे ने क्या किया कि न रुकते हुए भी लाइफ में आगे बढ़ते गए, और पहली जो पेस एक्स है ना वो 2002 में उन्होंने उस कंपनी की स्थापना की। और स्पेस एक्स कंपनी स्थापना करने के बाद 2003 में उन्होंने टेस्ला नामक कंपनी भी, एक दो इंजीनियर के साथ उन्होंने वो कंपनी भी शुरू कर दी। तो देखिए ये सबसे उनकी लाइफ का बेहतरीन समय, यानी जो बोलते हैं ना डाउनफॉल आता है लाइफ में, तो डाउनफॉल लगभग इसी समय में आया उनको, कि इतना कमाने के बाद टेस्ला में भी कुछ खास नहीं हो रहा था। तो 2008 तक बंदा इतना स्ट्रगल में था ना कि देखिए 2008 में फिर उन्होंने उनकी सोलर सिटी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां उनकी, पर उस समय में सिर्फ खाली 3 ही कंपनी थी कि स्पेसएक्स और टेस्ला, और देखा जाए तो सोलर सिटी। तो बंदे ने क्या किया कि 2008 में स्ट्रगल करने के बाद सिर्फ 200 करोड़ रुपए बचे थे उसके पास, और 200 करोड़ बचने के बाद उसने क्या किया कि एक लास्ट का जो रीयूजेबल रॉकेट था स्पेसएक्स का, अभी ऐसा लगता था कि और एक बैंक थी जो उनको सपोर्ट करती थी, वो बैंक ने भी उनको कहा कि हम तो भाई आपको अभी जो पेमेंट है ना जो नहीं अभी रिकवर नहीं कर सकते, यानी उनका जो कंपनी को फंडिंग करती थी एक बैंक, उन्होंने भी हाथ खींच लिए थे कि हम अब से, तो एक 200 करोड़ रह गए थे बंदे के पास। अभी उस समय में तो जो वॉरेन बफेट थे, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स थे, वो दुनिया के टॉप लेवल के बिजनेसमैन थे, तब ये बंदा टॉप लेवल पर नहीं था। 2008 में उस बंदे का जो
जो बोलते हैं ना कि हार्ट, वो नीचे पैर में गया था कि एक रॉकेट लास्ट का सिर्फ 200 करोड़ रुपए बचे थे। 200 करोड़ बचने के बाद उसने एक रॉकेट तैयार किया और वो रॉकेट सक्सेस हुआ, जिसका नाम था फाल्कन रॉकेट। और वो सक्सेस होने के बाद नासा, और वो एक बेहतरीन बात कि वो जो रॉकेट सक्सेस हुआ था ना, उनसे उसके पहले उनका नासा ने, और जो मून मिशन पे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और 2-3 मून मिशन वाले जो जो मून मैन थे, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था। तब एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बंदा रोया था, एलन मस्क। और जब उसका रॉकेट और यूजुअल फाल्कन रॉकेट सक्सेस हुआ, तो 1.6 बिलियन डॉलर का पहला उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। बाद में बहुत सारे रॉकेट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और आज उनको देखा जाए तो उतने कठिन समय में भी मोस्ट दुनिया का टॉप पे बैठने वाला आदमी है वो। यानी देखिए, वर्ल्ड का सबसे टॉप बिजनेसमैन होना आसान नहीं है। जैसे कि उनके रैंक में बिल गेट्स था, फिर वॉरेन बफेट उस समय में, फिर बहुत सारे बिजनेसमैन उस रैंक में थे, टॉप लेवल के। ये अमेजोन के भी एक बार, अमेजोन के जो मालिक है, वो भी एक बार टॉप लेवल पे थे। तो पहला रॉकेट सक्सेस होने के बाद में उन्होंने टेस्ला, टेस्ला एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटली कार है, जिसके कि देखा जाए तो कि आज हमारा मोनोडाइऑक्साइड की वजह से प्रदूषण फैलता है, तो वो प्रदूषण की वजह से बंदे ने क्या किया कि एक टेस्ला नामक कार तैयार कर दी। टेस्ला नामक कार भी इतनी बेहतरीन है कि देखा जाए तो उसके आज 13,000 14,000 चार्जर पॉइंट हुए हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप यूनियन में, एशिया में। तो बंदा यूँ ही नहीं बनता टॉप लेवल पे ना, उसमें कुछ तो खासियत है। फिर उनके निजी लाइफ में देखा जाए तो उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन, फिर टर्क, और सेकंड पत्नी उनकी की कैनेडियन एक्टर थी। फिर अभी ग्रिम्स है, जो कैनेडियन कैनेडियन गायिका है अभी की, जो वर्तमान में जो उनकी पत्नी है। और उनके में कुल मिलकर 10 बच्चे हैं। वो ठीक है, वो अलग बात है उनकी पर्सनल लाइफ पे। तो बंदा यूं ही नहीं बनता टॉप क्लास के बैठने के लिए, कुछ तो अलग करना पड़ता है, अलग रिस्क लेने, रिस्क के साथ साथ सक्सेस पे भी ध्यान देना पड़ता है। खाली रिस्क लेना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। रिस्क कब लेना चाहिए, वॉरेन बफेट जी ने बताया है कि आपके परिस्थिति के अनुसार आप रिस्क लाइफ में ले सकते हो, है ना। तो बंदे ने रिस्क ले लिया, रिस्क के साथ साथ उसका सक्सेस था, उसकी मेहनत थी। और बहुत सारी कंपनियां अभी देखा जाए तो उनकी कंपनियां टेस्ला है, फिर स्पेस एक्स है, फिर सोलर सिटी के बारे में तो कहा जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो सोलर है ना, वो सोलर सिटी ही प्रोवाइड करती है। और वो जो सोलर सिटी जो कंपनी थे ना, उनके भाई किम्बो, यानी किम्बो ने उसकी शुरुआत की थी। बाद में एलन मस्क जी ने उसको खरीद लिया और सीईओ बनी उस कंपनी के। और आज भी वो सपोर्ट करते हैं, किम्बो जो है ना उनके भाई, उस कंपनी में। तो बंदे ने बाद में बोरिंग कंपनी चालू कर दी। फिर देखा जाए तो बोरिंग कंपनी के बाद और एआई, चैट जीटीपी यानी वर्तमान का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो गूगल को भी मात दे रहा है। यानी बंदे का जितना रिस्पेक्ट किया जाए, टॉप लेवल का बंदा है ना यार, बिजनेस में तो उसका आज टॉप लेवल का बंदा है, तो उसको तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितना भी बुरा समय आए, उसको डट कर रहना हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और सक्सेस यूं ही नहीं मिलता, वो लकीरों से ढूंढ कर निकाल कर
जैसे बोलते हैं ना कि एक हीरे को एक कुएं से निकालना, जैसे जो हीरा है ना वो असली हीरा कि जो यूं ही नहीं निकलता, वो कोयले की खानी से हीरा निकलता है। ऐसे ही इस बंदे का टैलेंट है, उसने बहुत कठिनाइयाँ सहनी है, बहुत दुख दर्द अपने जीवन में झेले हैं। एक बार तो बंदा रोया है ऑनलाइन इंटरव्यू पे, यानी यूं ही नहीं लगता। टॉप लेवल जाने के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के साथ साथ जिम्मेदारियाँ लेकर भी चलनी पड़ती हैं, और जिम्मेदारियाँ संभाल कर हमें अपने निर्णय अच्छी तरीके से लेने पड़ते हैं। और बहुत है, यानी आज की सदी का सबसे टॉप लेवल का बंदा, उसके आइडियाज़ सबसे अलग आइडिया है, इसलिए वो आज टॉप लेवल का। और एक बात कही जाए तो नासा ने कहा था कि यार ये फिजिक्स के नियम के रूल के खिलाफ है, ये जो रीयूजेबल रॉकेट था ना उनका, कि यार ये नहीं, ये रॉकेट ऐसा कैसा कर सकते हैं कि यानी रीयूजेबल, यानी वो ऊपर रॉकेट छोड़कर और जो पैनल है उसके वो सेफली नीचे आते हैं। तो नासा ने उनका मजाक उड़ाया था। यूं ही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में किसी का भी मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। आप यूं ही किसी का मदद मजाक मत उड़ाते जाइए, क्योंकि कौन सा बंदा, उसका टैलेंट था, और टैलेंट के साथ साथ उसने मेहनत को भी संभाला था, इसलिए आज उस लेवल पे है। तो ठीक है, जो हमारा जो ये लाइफ इंस्पायरिंग जो है ना एलन मस्क की, वो आपको कैसा लगा? ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।